हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब भी हम किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं, जिनके साथ हमारा गहरा संबंध है, और जब वे इस दुनिया से गुज़रते हैं, तो उनकी कही हुई अंतिम बातें वर्षों वर्षों तक याद रखी जाती हैं। यदि आपके मम्मी पापा या प्रियजन जिनसे आप बहुत नज़दीक थे और वे इस संसार से गुज़र गए और उन्होंने अंतिम दिनों में कुछ अंतिम बातें कही जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आज भी आप उन बातों को याद करते हैं। ईसा की बातें, ईसा का सुसमाचार कुछ इसी तरह से है। पास्का का 6वां सप्ताह 8 मई 2024 बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्याएँ 15 से 22 तक, अध्याय 18 पद संख्या 1। जब किसी भी व्यक्ति को मृत्यु सामने दिखाई दे, उसे लगे कि मृत्यु बड़ी नज़दीक है, तो व्यक्ति वही बातें बोलेगा या बोलेगी जो सबसे महत्वपूर्ण है। जब मृत्यु द्वार पर खड़ी हो तो व्यर्थ की बातें, मजाक की बातें नहीं कही जा सकती। वही बातें कही जाती हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी हैं। ईसा ने जाते जाते अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा से परिचय कराया। ईसा अपने पूरे जीवन में पवित्र आत्मा के अधीन जीवन बिताए। उन पर ईश्वर का आत्मा छाया रहता था। वे चेतनशील आत्मा के अधीन रहे और उन्होंने जो भी किया पवित्र आत्मा के द्वारा किया। और अंतिम दिनों में अंतिम शिक्षा के रूप में ईसा ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा से परिचय कराया। वास्तव में आध्यात्म में बढ़ना पवित्र आत्मा के परिचय से ही शुरू होता है। ईश्वर की अधीनता आत्मा की अधीनता है। वही आत्मा जो ईसा के साथ प्रेरितों के साथ रहा। ईसा के जाने के बाद भी पवित्र आत्मा शिष्यों के जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव डाला। पवित्र आत्मा ने शिष्यों की अगुवाई की। ईसा ने जो उन्हें सिखाया था उसका स्मरण दिलाया, और जो भी कार्य ईसा ने शुरू किया था, शिष्यों ने उसको आगे बढ़ाया। आज के पहले पाठ में पौलुस और उनके साथी एथेंस शहर में थे, जहां घरों से भी ज़्यादा मंदिर बने हुए थे। एक यूनानी शहर जहां लोग यूनानी भाषा से, यूनानी संस्कृति और धार्मिक प्रवृत्ति से जीवन जीते थे। वहाँ एक मंदिर था अज्ञात देवता के लिए, एक ऐसा देवता जिसको जाना नहीं गया है लेकिन जाना जाएगा। पौलुस ने लोगों को वहीं से शिक्षा देना शुरू किया कि अज्ञात देवता अब ज्ञात हो गया है और वो अज्ञात देवता ईसा है। वहाँ वे शिक्षा देते रहे। कई लोग ईसा को ईश्वर के पुत्र के रूप में जाने, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए, चिंतन करने लगे। हम यही प्रार्थना करें कि हमें भी पवित्र आत्मा का स्पर्श मिले, हम अपनी मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ें और ये जानें कि ईश्वर ने ईसा के रूप में हम पर अपने आप को प्रकट किया है। हम आशीष और कृपा पाएं, प्रेम और आत्मा के फल में आगे बढ़ें। आमीन।